तो ये हमारा जो होगा ना, इनको हम डिस्कस करेंगे आज। एक है आपका स्वॉट, ठीक है ना। स्वॉट का है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। दूसरा चलाओ जरा, बस बस बैठ बैठ, आप इधर बैठ जाओ ना, इधर बच्चे इधर। क्या वो फीलिंग नहीं आ रही है? हमने यहां पर लिया आपका यही अपना, ये जो है आपके एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स में है आपका ऑयल है। तो अगर हम उसमें देखेंगे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है आपकी? आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? any starting the business, anything, when you start the business you have to see the what's my strength. Your strength is first you are educated, knowledge, ठीक है ना। आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप एजुकेटेड हो और आपके ऊपर मुझे इस चीज की नॉलेज है। आई नो द मेडिसिन, व्हाट आर द मेडिसिनल प्लांट्स, आई नो द एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है ना। आई एम हैविंग द पीएचडी इन दैट। मुझे पता है, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है कि भाई ये ये चिप्स हैं ये आलू से नहीं बनती हैं, अंकल चिप्स और किसी चीज से बनती हैं। नहीं, आपको पता है इसका बेसिक थिंग, आपको इसकी पता है। पास जो है वो ये है कि हेल्पफुल क्या है आपकी इसमें आपकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपकी हेल्पफुल हैं, इसमें वो आपकी हेल्प करेंगी। हार्मफुल क्या है? थ्रेट्स एंड वीकनेस जो हैं वो आपके हार्मफुल है। हेल्पफुल आपकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, और जो ये है दूसरे दो हैं आपके थ्रेट्स एंड वीकनेस, वो आपकी हार्मफुल फैक्टर्स हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स में जो है, इंटरनल फैक्टर्स जो हैं आपके और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेंथ अगर है तो वो आपकी इंटरनल है, अगर आपकी वीकनेस है तो वो आपकी इंटरनल है। एक्सटर्नल दो फैक्टर हैं, दैट इज थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज। आपको थ्रेट है किसी चीज का कि ये मटेरियल मेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मेरा टारगेट ग्रुप हट रहा है, मेरा मटेरियल जा रहा है मार्केट में लेकिन वो बिक नहीं रहा है। व्हाट इज द थ्रेट, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? वो हमें, अगर हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ हमारी है, जब हम देखेंगे तो स्ट्रेंथ हमारी जो है वो द मटेरियल इज 100% नेचुरल। इफ वी टॉक अबाउट द एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स, द मटेरियल इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। यू कैन catch the people that our material is not harmful for your skin, our material is not harmful for your health, my material is totally 100% organic and that is natural. Okay, the great acceptability, that is your strength. People will not ask you the questions if it is organic, they will not ask you the more questions. People will not ask you the more questions that this material is causing some problem because it is totally natural. The acceptability will be more. ठीक है ना। आपको यहीं पर मैं इनको भी बताता हूं, पहले भी मैंने एक बताया है। दी ऑर्गेनिक लोगों ने हमें क्या किया, जो गरीब लोग थे वो हम फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं हाई क्लास पीपल। दे आर वो डिसीजन लेते हैं, अर्ली डिसीजन मेकिंग। अर्ली डिसीजन मेकिंग पीपल जो होते हैं ना, वो सोसाइटी को चलाते हैं। बहुत परसेंटेज उनका कम होता है, 10%, 5%। व्हेन द पीपल स्टार्ट बाइंग दीज मोबाइल्स, भैया ये इसको पैसा है, लेकिन वो पहले कौन गए? वही पीपल। 5%, 6%, 10%।
बाकी 90% पीपल हम जैसे बोल रहे थे ये बकवास है भाई, ये तो पैसा वेस्ट करने का ये तरीका है, ये हमारे काम की क्या है, हमें कौन सा बिजनेस है। आज के टाइम पे आप बोलोगे कि हमें कौन सा बिजनेस है? नेसेसिटी। बैग भूल जाओगे, शर्ट भूल जाओगे पहनना, फोन सबसे पहले उठाते हो। अगर आपके पास जिस दिन फोन नहीं है, यू फील व्हाट? तबाही। मैं खत्म गो मुतासिर में फोन ही, वो फीलिंग है ना, हम इसके डिपेंडेंट हो गए हैं, हम इस पे डिपेंडेंट हैं। आप पहले हमारे पास ये था कि भाई नहीं, ये नहीं है, तो सोसाइटी जिसने अडॉप्ट किया उन्होंने किया, वी फॉलोड दैट 40%, 60% एंड नाउ 100%। घर में 5 के 5 बंदों के पास फोन होना चाहिए। घर का बंदा नहीं मानता आज, पहले तो सोसाइटी में नहीं मान रहा था कोई, नहीं हमारे पास क्या जरूरत है। आज घर का बंदा बोलता है, जो ही बच्चा बड़ा होता है, मुझे तो फोन चाहिए। ठीक है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई सोसाइटी हमें चलाती है, उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। पहले आप ये देखो कि कभी आप सोचो कि 20 साल पहले या 40 साल पहले बात हुई थी कि भाई आप बात करोगे बाहर किसी के साथ भी, बिलीव नहीं करते थे, पीपल विल नॉट बिलीव कि नहीं यार क्या आप उठाएगा, फोन जेब में होगा और बात करोगे आप। नो। एक पेपर कटिंग आई है जिसमें 80, 60, 70 ईयर्स पहले आया है कि पीपल विल कॉल फ्रॉम योर, दे विल हैविंग द डिवाइस विद देम एंड पीपल विल कॉल विद ईच अदर ऑन द डिवाइस। उस वक्त पेपर में एक कटिंग है। अब लोगों को क्या है कि गरीब, आप ये सोचो भी, यही लोग जो है ना हाई सोसाइटी, यही छोड़ेंगे पहले ये चीज। दे आर द कैचर्स एंड दे आर द थ्रोवर्स। हाई सोसाइटी पीपल स्टार्टेड हियर, चाहे हियर या चाहे वर्ल्ड में, दे स्टार्टेड टू ड्रिंक द लिप्टन टी, दे स्टार्टेड कॉफी। वी फॉलोड देम, व्हेन वी रीच्ड अप टू देयर लेवल, दे उनको अगर वो हमारी लेवल तक आ जाएंगे तो वो उनमें फायदा क्या है फिर? वो हमारी लेवल में आ जाएंगे तो वो कहां सोसाइटी अपनी को ये कर पाएंगे। दे केम बैक। हम क्या पीते थे तब हम पीते थे ग्रीन टी, काढ़ा, वो छुड़ा के हम, और हम लोगों को बोलते थे ये गरीब हैं, इनके पास दूध कहां है। ठीक है ना? तो हमें शर्म आती थी अगर हम अपने आप को कड़वा चाय भी पीते थे तो, लेकिन जिस दिन गेस्ट ने आना था उस दिन उसके लिए दूध थोड़ा सा बचा के रखते थे, भाई इसको तो दूध चाय चाहना हुई। आज सोसाइटी में क्या है कि वही हाई क्लास है जो ग्रीन टी पिएगा। आप बड़े हाई क्लास सोसाइटी में जाओ, वो ऑफर करते हैं ग्रीन टी पियोगे सर बड़े फख्र के साथ, जो हमने छोड़ दी थी कि कहवा ये दौदिशन, गरीब की चीज़ थी वो। आज वो बोलते हैं लेप्टन चाय तो हर कोई पीता है, ग्रीन टी पियोगे क्या? कॉफ़ी नहीं पीते आप। वो उन लोगों ने हमारे घर बनवाए लकड़ी छुड़ा के और मार्बल और टाइल्स लगाई। हमने अपने घरों में वो जब हम उनकी सोसाइटी तक पहुंचे तो लकड़ी पे आ गए वापस। नाउ वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू अफोर्ड दैट। यही चीज हम अब अफोर्ड नहीं करते हैं कि हम डिपार्टमेंटल स्टोर पिक एंड चूज और वहां जाएं और ग्रीन टी खरीदेंगे। वी कैन नॉट अफोर्ड। वो तो अफोर्ड कर जाएंगे, वो अफोर्ड करते हैं, वो कहते हैं यही चीज हमने, आपने देखा कुकिंग यूटेंसिल्स सब चीज हम यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी स्पून्स, ठीक है ना, वुडन स्पून्स। नाउ द हाई क्लास सोसाइटी इज ब्रिंगिंग दोज स्पून्स। हमारी औकात नहीं है अब वो हम जाएं डिपार्टमेंटल स्टोर में और वो स्पून आज चुई हुई थी एक जो उन्होंने बाद में सिखाया हमें, ठीक है ना। वो बोलते हैं आप इसमें तो जहर है, आपने इसमें क्या खाना है। प्लास्टिक, हु स्टार्टेड द प्लास्टिक? दे पीपल स्टार्टेड द प्लास्टिक। बैग हमें शर्म आती थी, अब यही लोग जो है ना गनी बैग्स उठा के, आप देखो जितना भी हाई क्लास सोसाइटी है मुंबई में, जो ये आपके फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, दे टुक द बैग विद देम, गनी बैग्स, वो वहीं पर स्टोर में उनको मिलते हैं, वो दे पे फॉर दैट 500 रुपीज़ सामान लेते हैं, गनी बैग उठाते हैं 500 रुपीज़। अब गरीब बेचारा वहाँ पर फंसा ना कि भाई 500 रुपीज़ अब मुझे पे करना है उस गनी बैग के लिए भी, यही तो उठाता था मैं, ठीक है ना। तो दिस इज़, ये ऑर्गेनिक में आपको बताऊं, ये मैंने पहले भी बोला है एक, तो ये हाई प्रोफाइल लोग, एक मियाँ बीवी जो है वो मार्केट में आते थे, तो मर्सिडीज़ थी उनके पास, एंड वो वेंडर के पास रुकते थे अपना ऑर्गेनिक
नहीं था, वो ऐसे था, मतलब ये बेचता था सब्ज़ी, तो उसके पास रुकती थी गाड़ी और वो ठेला उठाते थे अपना और ले जाते थे। एक बंदा मेरी तरह, तो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी रही, भाई इसके लिए, इनके लिए कौन सी सब्ज़ी रखता है, ये मर्सिडीज़ में आते हैं और ये बैग इनके पास भरा होता है और ये ले जाता है, इसका मतलब इसकी कोई अलग चीज़ इनके लिए लाता है। उसने शॉपकीपर से बोला, वो बोला आप नहीं लोगे ये। बोला नहीं कॉस्ट ज़्यादा है। बोला नहीं नहीं कॉस्ट नहीं है ज़्यादा, आप नहीं लोगे। तो जब उनसे पूछा गया बाद में, जब वो आए तो उसकी क्यूरियोसिटी ऐसी थी कि वो खड़ा रहा वहाँ पर, उसने पकड़ लिया उन मियाँ बीवी को कि सर मुझे बताइए आप क्या ले जाते हो ये सब्ज़ी डेली। बोला आप नहीं लोगे ये। बोला नहीं, क्या प्राइस ज़्यादा है, ये कहाँ से आती है, बाहर से आती है। बोला नहीं बाहर से नहीं आती है, हम वही इसको शॉपकीपर को हमने बोला रखा है कि जिस बैंगन में कीड़ा लगा होगा वो इसमें डाल देना, जिस कद्दू में कीड़ा लगा होगा, जिस करेले में लगा होगा वो। बोला इनको क्या करते हो आपने आप? बोला यही खाते हैं। द इंसेक्ट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर दैट द पेस्टिसाइड लोड इज़ लो इन दैट फ्रूट। आप नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम तो दुकानदार को बोलेंगे है ये क्या साहब जो तो दिए अच्छा क्यों लेके। वो वही वाला करेला खरीदते थे, वही वाला फ्रूट खरीदते थे जिसमें के कीड़ा लगा होता था। बोला सिर्फ इंसेक्ट एक बेस्ट इंडिकेटर है जो बताएगा कि इसमें पेस्ट लोड कम है। उसी बैंगन को कीड़ा खाएगा जिसमें पेस्टिसाइड्स कम होंगे, जिसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा होंगे उस बैंगन को नहीं खाएगा कीड़ा, उस एप्पल को नहीं खाएगा। ठीक है ना। तो हम आजकल क्या है कलर, तो ये है आपकी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, दैट इट इज़ अ नेचुरल। ठीक है। पैकेजिंग इज एक्सक्यूजिट एंड लग्जरी। ठीक है। यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस, यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस है, हमारे पास कोई भी सिंथेटिक चीज नहीं है। वी आर हैविंग द यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, एंड इट इज ऑफ आयुर्वेदिक रूट्स। So these are your strengths. Weaknesses does not have a huge international presence. Market में बहुत सारे brands हैं, the international हमारे पास despite the global exposure we don't have this huge international presence in case of these our Ayurvedic and in case of our natural products. It is an emerging brand, ये पैदा हुआ है, ठीक है ना। इट इज़ एन इमर्जिंग ब्रांड, ये बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में नहीं है। सो दीज आर द वीकनेसेस एंड लेस ट्रेडिशनल मीडिया कवरेज। इसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, मीडिया कवरेज इसकी लो है। जो आपका वो ब्रांड्स है ना जो सिंथेटिक है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ये उनके पास पैसा है और वो आपको मार्केट में अभी मार देंगे कि भाई हमारे पास मीडिया कवरेज नहीं है, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू सी बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज द SWOT मॉडल, व्हाट आर द आवर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द आवर वीकनेसेस एंड व्हाट आर द थ्रेट्स। थ्रेट इज द कंपटीशन विद द एग्जिस्टिंग ब्रांड्स। ठीक है ना। आपको उनके साथ लड़ना है। जब तक आप लोगों को नहीं मनाते कि भाई नहीं, वाई यू गो फॉर दिस, यू गो फॉर द नेचुरल वंस। आप देखो अभी आपको पता नहीं है, यू गो इन द ब्यूटी पार्लर, दे आर शोइंग यू द नेचुरल थिंग्स, कॉस्टली, वीगन वेरी कॉस्टली। ठीक है ना। हिमालयन प्रोडक्ट्स वेरी कॉस्टली। ठीक है ना। वाई पीपल आर नॉट यूजिंग दिस डाई, सिंथेटिक डाई नाउ। मेहंदी लासोनिया एनॉर्मस इज गुड, इवन दो द लासोनिया आपको जो मिलता है वो भी प्योर नहीं है, उसमें भी कलर है जो हमारा वाजा करता है। वाज क्या कारण, वो आपसे सारी चीज़ें मंगाता है। यथस गुसी आसुन ये अपना मिर्ची ये होनी चाहिए, मिर्ची वाली ये वाली ब्रांड होनी चाहिए, इवन दो उसने छुपा के रखी होती है अपने पास डब्बी, वो नहीं लिखवाता आपकी लिस्ट में कलर की। वो आपको कभी भी नहीं लिखवाएगा लिस्ट में कि कलर जो है वो मेरे पास है। वो उसका अपना खर्चा है, वो जो आपसे लेगा ना 20,000 लाख रुपया, वो अपने खर्चे से ले आता है। वो डब्बी कभी नहीं लिखाएगा कि रंग ले आना है। ठीक है ना। वही किया है आपकी मेहंदी ने। मेहंदी में भी कलर है। अगर आपका नेचुरल है तो नेचुरल डाइज जो हैं दे आर वेरी मच कॉस्टली। ठीक है ना। नाउ द पीपल व्हाट दे आर यूजिंग, जो आपका हाई क्लास लोग हैं वो आपको, आप उनको शॉल दिखाओ जिसमें कलर दिया हुआ है और उसको बोलो कि ये नेचुरल डाई है, वो हाई क्लास वाला नेचुरल पे लेगा, नेचुरल डाई पे लेगा।
ठीक है ना। तो आपका टारगेट ग्रुप जो है, अभी आपने हाई क्लास को ही फोकस करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई क्लास है, और हाई क्लास में कितना है, हमारे कश्मीर में कौन विजिट करता है, इतने % हाई क्लास है। और आप ढूंढो कि भाई मेरे पास 200 करोड़ बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। यू हैव टू फोकस ऑन द हाई क्लास फर्स्ट। वो पेनिट्रेट करेगा नीचे, वो करेगा पेनिट्रेट नीचे, ठीक है। देन वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटीज, द competitive advantage due to the Ayurvedic route that are only found in India. Great demand for natural skin care products and brand belonging to the ST Lauder family. आगे क्या है, ये है ब्रांड टच पॉइंट। मैंने आपको बोला कि जब आप, ये इसको बोला जाता है ब्रांड टच पॉइंट व्हील, ठीक है ना। तो परचेज एक्सपीरियंस, प्री परचेज एक्सपीरियंस एंड द पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस, ठीक है ना। ब्रांड जब आप कोई बनाते हो तो सबसे पहला है आपका कि आप लोगो क्या यूज करोगे। आपका लोगो सोसाइटी के ऊपर बैठेगा, सोसाइटी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो लोगो एक डिपिक्ट करना चाहिए आपकी सारी ब्रांड की पोजीशन। कोको कोला कलर रेड क्यों है, उसकी एडवर्टाइजमेंट में रेडनेस क्यों है, रेड क्या है, डेंजर नहीं है, वहां पर डेंजर बोला जाता है ना, ये बच्चों का काम नहीं है, ये पीना बच्चों का काम नहीं है, द डेंजर, ठीक है ना, ये पीना बच्चों का काम नहीं है। एक उस पे बताता हूं ना, एक हमारे जब पहले ये आया कोको कोला, तो मूवी देखने चला गया हमारा, मतलब कश्मीर का, मैं भी कश्मीरी हूं, ऐसा नहीं बोलना कि रहीम काक चला गया, ठीक है ना। और उसने जब पहला घूंट लिया कि भाई यही पी लेता हूं, जब पहला घूंट लिया तो इतनी देर पहले मूवी में क्या होता है कि लाइट ऑन होती है थिएटर में, आप लोगों ने नहीं देखी ना, थिएटर देखे ही नहीं आपने, तो जो ही मूवी स्टार्ट होने वाली होती है तो थिएटर की लाइट ऑफ हो जाती है। इसने पहला घूंट लिया तो इसके नाक से धुआं निकलना जब शुरू हुआ ना, इसकी आंखें बंद हो गई, इतनी देर लाइट उन्होंने बंद कर ली, इसने कहा मुंह क्या सा मैं गया लाइट ही ठीक है ना। उसने बोला भाई मैं तो मर गया, मैंने क्या पी लिया, मेरी तो आंखों की लाइट चली गई, और उसने सोचा ही नहीं कि भाई ये तो लाइट ऑफ हुई, मूवी लगने वाली है। तो धुआं जब आपने देखा, जब पहले कोक हमने भी पिया ना, तो कान से निकलता था धुआं, कान से, ठीक है ना। तो वो जो फीलिंग है, ये बच्चों का काम नहीं है, दिस इज रेड डेंजर, ठीक है ना। दैट इज वाई दिस रेड कलर इज चूजन फॉर दैट कोको कोला, ठीक है। पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस, आपका जो प्री परचेज एक्सपीरियंस है, दैट कैन बी फ्रॉम द वेबसाइट, यू आर चूजिंग द वेबसाइट। आपने किसी भी चीज को आपने सर्च करना है कि भाई ब्रांड ये क्या चीज है, तो यू आर गोइंग फॉर द वेबसाइट। आप घर में एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ओ ये तो इसमें बढ़िया क्लास की हीरोइन है, इसमें शाहरुख खान कर रहा है, इसमें ये कौन सा लाया है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में। वो आपके ब्रांड को जो है ना, वो वाले चढ़ाते हैं। वो क्यों लेते हैं, उनको करोड़ों रुपया लेते हैं वो उसकी एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि वो जैसा जिसकी ज्यादा ब्यूटी होगी, जितनी ज्यादा मूवीज होंगी, जिसका ज्यादा कैलिपर होगा, उसका वो सबसे ज्यादा ही होगा है कि वो जो बंदा जो है वो ज्यादा पैसे लेता है, तो वो ब्रांड डिसाइड कर देता है वही, ठीक है ना। आपकी सारी अक्ल मार देता है शाहरुख खान, सोचने के पावर खत्म कर देता है एडवर्टाइजमेंट। हाफ से ज्यादा 75% हम किल हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट से ही। टूथपेस्ट, अगर किसी ने अच्छी बंदे का एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया, आपके दिमाग में टच कर जाता है। यू क्लोज द टीवी फॉर 10 years, देन यू गो इन टू द मार्केट, यू विल सर्च द थिंग। आप सुपरमार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि भाई ये सिबाका क्या है, इसमें क्या क्या पड़ा है, कैल्शियम। जाते हो अभी मार्केट में खरीदने के लिए, पेप्सोडेंट, सीधे दिमाग में पता कौन सी पिक्चर आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट वाले की। कभी नहीं देखा हमने कि इसमें क्या है,
इसमें फ्लोरेंस कितना है, इसमें फ्लोराइड कितना है, इसमें क्या कितना है, नेवर। मैंने बोला ना आधा मार जाता है, 90% आपका मार जाता है एडवर्टाइजमेंट। सोप में कभी गए इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें? नहीं, जूही चावला लगाती है, ठीक है ना, ये लगाते हैं, लक्स कोई भी है, तो आपका सारा खत्म कर देता है वो। ठीक है, आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, उस लेवल का नहीं पढ़ा पड़ता हूं जिस लेवल का मतलब बाकी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कोलेटरल, देन वी आर हैविंग दिस वाज द प्री दिस इज द परचेजिंग एक्सपीरियंस। पार्ट्स डिलीवरी, जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो ये देखते हो कि भाई परचेज एक्सपीरियंस में कि इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, उनके डिलीवरी हैं, फिर कोई भी खरीद रहे हो, कोई भी आइटम, कोई भी मशीन, कोई कुछ चीज़, वो देखते हो। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस वो आप देखते हो। दीज आर दी परचेज एक्सपीरियंस, जब आप परचेज के लिए जाते हो। एंड दीज आर दी पोस्ट परचेज, जब आपने परचेज डिसाइड कर दिया आपके माइंड ने, देन द बिलिंग, लॉयल्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द कस्टमर सर्विसेज, दीज आर दी, दिस इज द ब्रांड टच व्हील। ठीक है, नाउ बिजनेस विजन एंड मिशन। व्हाट इज, स्टार्ट विद व्हाई। कभी भी आप स्टार्ट करना है व्हाई यू आर डूइंग दिस। द पीपल विल फॉलो यूर व्हाई, नॉट यूर व्हाट यू आर डूइंग। पीपल, लोगों को उसके साथ नहीं है व्हाट यू आर डूइंग, द पीपल विल फॉलो यूर व्हाई। द व्हाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टार्ट विद व्हाई, what is your essential reason to make this effort? आपका रीजन क्या है, why you are starting this business? The why is very much important. What you are doing, that is not important. मैं ये फूड बना रहा हूं, this is not important. मैं ये बना रहा हूं, मैंने ऑर्गेनिक है, मैं लोगों की हेल्थ का कॉन्शियस हूं। मेरा अल्टीमेट जो मिशन है, जो मेरा मिशन है वो हेल्थ है। विजन मेरा जो है वो क्या है कि भाई मैं ये बेचूंगा। ठीक है ना, मिशन इज मोर डाउन टू अर्थ। मेरा मिशन छोटा हो सकता है लेकिन विजन मेरा बड़ा होना चाहिए। विजन मेरा ये है कि मैं लोगों की हेल्थ के बारे में सोचता हूं। विजन छोटा नहीं है, विजन मेरा बड़ा है, मिशन डाउन टू अर्थ है। मिशन मेरा है कि मैं पैसे कमाऊं। मिशन मेरा ये हो सकता है, मैं ये खाना बना रहा हूं, ऑर्गेनिक है और मैं पैसे, इससे मैं अपना कस्टमर खरीदूंगा, दैट इज माई मिशन। बट माई विजन इज कि मैं कश्मीर के पीपल्स को सेवा करूं। किस भावना से करूंगा सेवा? कि मैं कश्मीर के पीपल्स का हेल्थ के बारे में सोच रहा हूं। मैं दूध प्लास्टिक की थैली में नहीं, मैं दूध का बिजनेस स्टार्ट करूंगा शीशे की बोतल में। ठीक है ना, जब मैं उसको स्टार्ट करूंगा ये बिजनेस, मैं थोड़ा सा कस्टमर मेरे होंगे, लेकिन आपका लोगो ऐसा होगा कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं, मैं लोगों का कैंसर खत्म करना चाहता हूं, मैं लोगों की सेहत ठीक करना चाहता हूं। द पीपल विल फॉलो यू। वाई यू आर दिस वाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके बिजनेस में वाई होना चाहिए। वॉट यू आर डूइंग, नो, पीपल विल नॉट फॉलो योर वॉट। ठीक है ना, mission is more down to earth, and how are you are planning to fulfill your vision? What is the problem of your product and service is solving? What is the value of the outcome of the customers? ये देख लेना आप। This is the define your vision and pitch. This is called as the start with why. This is called as the golden circle model, from vision to customer behavior. This why जो है, how you are doing, that is not important. What you are doing, that is not important. But why you are doing, start with why. When you start with the why, आपने रेस्टोरेंट खोला, मैंने इसीलिए खोला कि लोग जहर बेच रहे हैं। मैंने खोला, मेरा विजन जो है कि मैं प्योर क्वालिटी दूंगा। ठीक है, मेरा विजन पहले वो है, बाकी चीजें बाद में है। मेरा मेन्यू डिसाइड है, मेरा मेन्यू पैसे पे नहीं होना चाहिए। मेरा उसका प्राइस, जब आप किसी चीज का मेन्यू बनाओ
या आप किसी चीज़ की प्राइस बनाओ तो आपका सबसे बड़ा चीज़ उसमें लिखा और बड़े फॉन्ट में क्या होना चाहिए, उसकी हेल्थ बेनिफिट्स। आपके प्रोडक्ट के बड़े फॉन्ट्स में आपके हेल्थ बेनिफिट, जब आप उसको बड़े फॉन्ट में दोगे द पीपल से कि भाई नहीं, ये अपने प्रोडक्ट को कुछ छुपा नहीं रहा है। आप छुपाते हो सिगरेट की ब्रांड, आप बहुत कुछ देते हो, जब वो बोलते हैं ना ये हानिकारक है, वो कितने फास्ट बोलता है, ठीक है ना, कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना, वो इतने फास्ट बोलता है कि भाई ये कैंसर है, ये कैंसर का एक जड़ है, वो नहीं बोलते, वो इतने फास्ट, उसके लिखा भी होता है। आजकल लोगों क्या है कि भाई वो उस पर क्रॉस बजा हुआ है, बड़ा डेंजरस क्रॉस बजा हुआ उसके ऊपर, उसके ऊपर गवर्नमेंट, वो भी उस कंपनी ने नहीं कहा, दैट मेक द गवर्नमेंट कंपल्सरी फॉर देम कि आपने इसके ऊपर जो है वो लगाना है। सो दिस इज द गोल्डन सर्कल जो आपको स्टार्ट करना है। जब व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस यू स्टार्ट विद द व्हाई यू आर डूइंग सच थिंग्स, ठीक है। नाउ जो हम बोलते हैं व्हाट इज एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इज बिटवीन द आइडिया एंड ऑफरिंग। व्हाट इज योर आइडिया, दैट इज योर एंड, द बिटवीन आइडिया टू ऑफरिंग, जहां से आपको आइडिया आया एंड यू आर ऑफरिंग द समथिंग टू द कस्टमर्स, व्हेन यू आर फ्रॉम योर आइडिया टू ऑफरिंग, दैट इज योर एंटरप्राइज। द गैप बिटवीन द आइडिया टू ऑफरिंग इज एंटरप्राइज, ठीक है। एंड योर आइडिया इज ट्रांसलेटेड टू इकोनॉमिक एंटिटी। योर आइडिया मस्ट बी वेरी मच हाई, योर आइडिया इज सेलेबल, इट्स नॉट योर between those idea to offering में जो भी sectors बीच में आएंगे, these are not, your idea is saleable. If your idea is good, that will turn your economic entity. Now what is in this picture? क्या लिखा, क्या दिख रहा है आपको? बेड़ चाल नहीं, ये भी ये कर रही है, मैंने भी ये करना है, ये यही करना है, मैंने भी यही करना है। नो, थिंक डिफरेंट। एवरी काउ इज सेम बट दिस वन इज द पर्पल काउ। बी ए पर्पल काउ। इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बी ए पर्पल काउ, ठीक है, ओके, बी ए पर्पल काउ। This is the brand. This is the brand I am talking about. That is the feeling plus values. ठीक है ना? What do you feel when you see this logo? क्या होता है आपको ये लोगो देख के कि मैं तो जवान हो गया हूं? ये फीलिंग आती है। कभी आपने बच्चे को देखा दूध पीते हुए, मां पिला रही है कि भाई ये बच्चे को कोको कोला? नहीं, मैंने यही बोला इनको, कॉलेज के बाहर कोई भी बच्चा जो है, कोई भी लड़का दूध नहीं पिएगा। वुमेन्स कॉलेज के बाहर वहां कोक पीता है वो। जब बड़ा जवान होता है ना, वो छोटा सा भी जवान होता है, वो अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपने घर वालों को बोलता है कि मैं यंग हूं, अब मैं जवान हो गया हूं, मैं कोक पी रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना। अगर वो लड़का दूध पीना शुरू कर देगा तो वो मतलब वो उसमें वो फीलिंग नहीं है भाई। फीलिंग आती है लड़के में, जो छोटा सा लड़का होता है ना, अभी छोटी छोटी दाढ़ी आई हो, उसको मूछें आ रही हो, मेरा बेटा भी अभी उस स्टेज में आ रहा है, तो वो ना वो हमें दिखाता है भाई मैं तो जवान हूं, ठीक है ना। तो वो फीलिंग्स अपने में वही चीजें जाता है। जब वो पहले छोटा था ना तो वो चिंग चैंग वो चीजें देखता था। अब देखो ना, वो देखते था, वो देखते थे वो वाले सीरियल। आहिस्ता 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 वो अपने स्टेज के साथ साथ वो चेंज होती है, ठीक है ना। उसको मैंने ऑब्जर्व करता था, साल के बाद वो देखता ही नहीं था, 6 महीने देखता था, वो 6 महीने के बाद उसको और लेवल हाई हो जाती थी, वो दूसरी चीज देखता था। फिर गाड़ियां, जब मैंने गाड़ी पहले लाई थी तो मुझे बोला कि भाई कौन सी गाड़ी ले आए हो? मैं क्या ये ले आया हूं। मैंने फर्स्ट टाइम लाई थी 2016 में गाड़ी लाई, तो मैंने ये गाड़ी लाया, बोला ये तो लड़कियों की है। i10 ग्रैंड i10, बोला ये लड़कियों के लिए आया आप, ये गाड़ी जो है लड़कों को नहीं जचती है, ठीक है ना। तो ये उसके वर्ड्स थे। तो मैं कहा आपको लगता होगा, ठीक है, मैंने तो अपने से आपको लगा, बोला ये लड़कियों की गाड़ी, ठीक है ना। वो फीलिंग जो है आपको, मैं आपको पहले बोल रहा था, फीलिंग्स आती हैं जब आप कोई ब्रांड पहनोगे ना। कितना भी अच्छा कपड़ा आपने पहना है, कलर भी अच्छा है, लेकिन ब्रांड नहीं है ना, तो आपको किसी भी फंक्शन में आपको वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने नाइकी,
एडिडास पहना है, वो कुछ भी है, लोगो लगा है ना, आप में वो अंदर से फीलिंग आती है, हाई फीलिंग आती है कि मैंने ये ब्रांड पहना हुआ है। ठीक है, तो वो ब्रांड आपको बनाना है। ठीक है, जैगवार फास्टेस्ट, लोगो देखो क्या चूज किया है, किसका, कौन क्या है ये, क्या प्रोडक्ट बेचते हैं ये? गाड़ी नहीं, गाड़ी देखिए, जैगवार गाड़ी है। ठीक है, ये है। इसने क्यों लोगो क्या चूज किया है इसने, देखो कि आई एम द फास्टेस्ट। ठीक है ना, तो एक लोगो, मैंने बोला ना जब आप कोई चीज बनाओगे तो लोगो जो है ना वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। आपका विजन, आप जब लोगो बनाओ तो उसके साथ आपका विजन क्या है, आपका मिशन उसके ऊपर लिखो। ये है आपका प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट होता है आपका लोगो, आपका मिशन, और ये मैं आपको दूंगा। आप अगली बार जब आओगे, अगली क्लास जब हम कभी ये इसमें करेंगे, तो आपके पास अपना लोगो होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट जो है सर, मैं मिल्क है मेरा प्रोडक्ट, और मैंने इस सोसाइटी को, आपने अपने प्रोजेक्ट में ये देना है कि मेरी सोसाइटी कौन होगी, किन पीपल्स को मैं टच करूंगा, मेरा बिजनेस ये है, ये मैं एग्जांपल दूंगा। आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, और मेरा लोगो ये होगा, क्योंकि ये लोगो टच करेगा लोगों को कि भाई ये चीज़ है। ठीक है ना, आपने कभी एडवर्टाइजमेंट में मेरी ये होगी, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट कोको कोला की एडवर्टाइजमेंट कभी बच्चा करेगा ही नहीं, सारे लड़के जवान, लड़कियां जवान, हंसते हुए, कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज लड़के रेड ड्रेस पहन के, तो वो करते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट में होते हैं, वो नहीं लिए जाते। कोई बूढ़ा 60 साल का मेरी तरह देखा कोई कोको कोला की एडवर्टाइज करता हुआ पीता हुआ, बाबा बीमार हो गया कोको कोला पिलाओ, नहीं। ठीक है ना, वो उनको नहीं जचेगी, नहीं, बोलता क्या कर दिया इन्होंने, कबाड़ा कर दिया पूरी कंपनी का। तो ये सोचते, तो आपको अपने पास जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपने पेन ड्राइव में ये बना के ले आना है प्रोजेक्ट, योर लोगो, योर व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, योर विजन, योर मिशन, क्या होगा आपका। ठीक है ना, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, व्हाट इज इट्स फंक्शन, इज इट रियली अ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स? नो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आपको मारुति भी चाहिए ना, आपने थोड़ी ले जाना है किसी को कि यहां से वहां। दिस इज द ब्रांड कि मेरे पास मर्सिडीज है, मर्सिडीज वाला भी गांधरबल चला जाएगा अभी, और मारुति वाला भी चला जाएगा, लेकिन फर्क क्या है, ब्रांड। आपने लोगों में वो चीज भरनी है कि आपके पीछे आए कि मेरा ब्रांड है। लोग नहीं देखते कि भाई आपकी पहले बोलेंगे लोग, यार ये भी जैकेट है, ये भी जैकेट है, ये कुछ चीज के लिए, कुछ दिनों के लिए चलता है। जब पैसा अपना आता है, अब जब पैसा आता है, अफोर्डेबल, वही मैं बोलता हूं, मैं वही बोल रहा हूं ना, आप कभी नहीं आप अफोर्डेबल जो है ना, ये कभी एक पीरियड होता है जब आप अफोर्ड बोलते हो। आप सोचते हो कि भाई हम अभी अफोर्ड कर पाते हैं कि भाई हमारे घरों में फ़ोन है, 5 फ़ोन, अगर हम निकालना चाहें सोसाइटी से तो निकाल सकते हैं, अफोर्ड नहीं है हमारे, हम खाना कम कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन हमारे हाथ में होना चाहिए भाई। ठीक है ना, आप मारुति बोलो, कितनी % कश्मीरी मारुति लेते हैं? बहुत कम। अब ऊपर जा रहे हैं लोग, अब जब लेनी है तो अब ये ले लो भाई, अब वही हनी छ वही का ये हैं वही तेल हम थर्जी पहमत कंफर्टेबल। ठीक है ना, तो ये है ब्रांड, यू हैव टू मेक द ब्रांड, दिस इज द ब्रांड फीलिंग प्लस वैल्यू, कोको कोला, जागर एंड टाटा। ये है कंपनियां और मंत्रा। दिस इज वेंडीज, ये इंटरनेशनल ब्रांड है वेंडीज का। वेंडीज का मतलब है हेल्दी फास्ट फूड। वेंडीज सुनते ही लोग बोलते हैं इट इज हेल्दी, देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना एक ऐसा, मैंने आपको सबसे पहला वर्ड क्या बोला था कि जब आपके में क्या आ जाएगा तो यू आर फिनिश्ड। क्या आएगा? When you think I am fantastic, you are finished. उसी दिन आप खत्म हो, जिस दिन आपने बोला मैं फैंटास्टिक हूं, मैं जब आप में हूं आ जाएगी कि मुझे ये सब कुछ पता है, मैं जानता हूं, यू आर फिनिश्ड इन द बिजनेस। ऑलवेज यू आर लर्नर।
फंटास्टिक बोलना लोगों का काम है, आपका नहीं, जिसका बिजनेस है। नो, यू नेवर टेल आई एम फंटास्टिक, आई एम कंफर्टेबल, नहीं, यू नेवर बी कंफर्टेबल। आपके साथ हमेशा आप कंपटीशन है, आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहना है, आपने हमेशा रहना है लर्नर। नेवर से कि मैं आई एम, जो उसी दिन आप फिनिश हो बिजनेस में, उसी दिन लाइफ में भी फिनिश है बंदा, जिस दिन बोलेगा भाई मैं तो सब कुछ हूं। ठीक है, तो वो चीज जो है, ये इसकी ब्रांड लोग डिसाइड करते हैं, इसने थोड़े खाना है सारा खाना, लोग डिसाइड करते हैं जब लोगों ने फील किया कि नहीं इसका जो ब्रांड है वो गुड है। तो वेंडीज सुनते ही लोगों ने कुछ नहीं देखना, लोग बोलते हैं इट इज हेल्दी फास्ट फूड। नाइकी ऑथेंटिक एथलेटिक परफॉर्मेंस, पेट भी चाहे बाहर निकला, अगर नाइकी पहना है ना तो अब बंदा लगता है मैं तो फिट हूं, आई एम फिट। नाइकी पहना है, मैं फिट हूं, चाहे पेट बाहर है, कमर उधर भाग रही है, लेकिन ब्रांड पहनते ही बंदा बोलता है आई एम फिट। मैंने नाइकी पहना है, आई एम फिट, मैं दौड़ सकता हूं, मैं चल सकता हूं, क्योंकि मैंने नाइकी है मेरे पास। ये फीलिंग आ जाती है ब्रांड से, तो दैट मीन्स आई एम फिट। फेडेक्स, ये पीस ऑफ माइंड, ये पता क्या करते हैं, ये फेडेक्स की बहुत काम है। फेडेक्स करता है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, चीजों को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह। तो आई एम पीस ऑफ माइंड, मैंने कोई चीज भेजी है, आराम से फेडेक्स में भेजी है ना यार, मैंने थोड़े अमरजीत के हाथ में भेजी है, पता नहीं खा जाएगा, फेडेक्स में भेजी है। ये आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, दिस इज 26 Yes. Take home message. Rigorous scientific review of the various studies. 96 Hungarian reports in the present book. This is the diversity. Means the herbs are more. 78% are the herbs. Trees 10.24%. Shrubs 1.3%. And sub-shrubs. Shrubs and shrubs. Shrubs तो फुली हुई, shrubs भी जो बीज उससे भी नीचे स्ट्रेच होता है। जैसे आपका जो आपकी ये है, ये लेवेंडर, that is sub-shrub. Yes. This is the plant parts used. Whole plant 440. Only leaf, followed by that leaf, and it is underground part, UP, underground part. Then flower, seed, fruit. Take home message. Majority of the medicinal plant used are field care whole plants. Okay. This is the medicinal plants of Jammu and Kashmir region. Regional distribution. These are the 79 species which are common to the 3 regions. Only 79 species which are common to the 3 regions. You will find this 272, 114 we are with Jammu, and 107 with the Ladakh. They are the common species. So this is all about the 462 species in Jammu, 572 species in Kashmir, and Ladakh 490. ठीक है ना, आगे हम करेंगे और चर्चा। ठीक है, थैंक यू ऑल।